हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 2 है एनालिटिक ज्योमेट्री का। और इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं जिसमें हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा। ठीक है, इसमें जो है हम देखेंगे डबल पॉइंट ऑफ स्लोप। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डबल पॉइंट ऑफ स्लोप। उसमें हमने सिंगल पॉइंट ऑफ स्लोप पढ़ा था। जिसको स्लोप के बारे में नहीं पता है तो वो लेक्चर नंबर 1 देखे, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखे, ताकि आपको स्लोप का नॉलेज रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ केस देखेंगे कि किस तरीके से जो है स्लोप बन सकते हैं, और स्लोप एक से ज्यादा हो अगर कार्टेशियन प्लेन में तो किस तरीके की इक्वेशंस बनती है। ठीक है, स्लोप के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने केस फर्स्ट लिया है, और केस फर्स्ट में मैंने बताया है कि अगर कार्टेशियन प्लेन पे अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और दो लाइन जा रही हैं, ठीक है, पैरेलल, ये पैरेलल लाइन जा रही है, यानी L1 और L2 दोनों ही पैरेलल हैं, तो इनके जो एंगल है वो भी सेम है, तो पॉइंट ऑफ स्लोप क्या होगा, वो भी सेम होगा। यानी अगर मान लीजिए ये एंगल अगर बराबर होंगे तो स्लोप जो होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, यही बोला गया है। अगर एंगल सेम है, लाइंस आर पैरेलल, तो क्या होगा, एंगल भी सेम है तो जो स्लोप होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, स्लोप और ऑल्सो सेम। ठीक है, अगर एंगल बराबर हैं दो लाइंस के और लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, ठीक है, सेम होंगे। याद रखना, ये कंडीशन पूछी जाती है एग्जाम में, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक स्लोप दे देगा, दूसरा स्लोप नहीं देगा और बोलेगा एंगल निकालिए, लाइन ऑफ इक्वेशन निकालिए। उसके लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए। धीरे धीरे से मैं बिल्ड करा रहा हूँ ताकि आपको फटाफट से जो एग्जाम ये आसानी से निकल सके। और मोस्टली जो एग्जाम्स हैं वो इसी पर बेस्ड है। काफ़ी स्लोप वगैरह उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, काफ़ी एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड केस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। केस सेकंड क्या कहता है। केस 2 को बहुत सिंपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बारी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था इसलिए मैं इसका कट हो गया। यहाँ पर बोला गया है L1 और L2 अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री के, तो उनके स्लोप क्या होंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया एंगल बीटा और इन दोनों एंगल का सम बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मैंने इसको इक्वेशन ले लिया है। बीटा एंगल जो होगा किसके बराबर होगा, 90 प्लस अल्फा के, किसके थ्रू, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, और इनके जो एंगल है मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, जो स्लोप होता है 10 बीटा और 10 90 प्लस अल्फा। तो आपका ये प्रॉपर्टी है कि जो 10 90 प्लस अल्फा है वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस कोट अल्फा में। ठीक है, यानी 90 हटेगा, माइनस कॉट लग जाएगा, याद रखिएगा। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10। ठीक है, तो वही किया यहाँ पर मैंने। ठीक है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है 1/10, और फिर यहाँ से क्रॉस किया तो ये 10 अल्फा मल्टीप्लाई में 10 बीटा इक्वल टू में -1। ठीक है, यानी यहाँ पर ये समझ में आ गया, अगर दो स्लोप आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, दो स्लोप अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो उनका इक्वेशन क्या होगा स्लोप का, -1, m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। पहला रिजल्ट क्या था आपका, अगर जो स्लोप की लाइन पैरेलल है और एंगल सेम बन रहे हैं तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर स्लोप सेकंड केस में क्या है, स्लोप अगर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को, और एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उनका क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का वो -1 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम केस 3 पर हम चलते हैं। देखिए ये केस 3 है हमारे पास, केस 3। इसमें बोला गया है कि जो हमारे जो स्लोप है L1 L2, ठीक है, कोई एंगल बनाएंगे बीच के अंदर। ठीक है, तो इनके स्लोप कैसे निकलेगा, M1 M2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से स्लोप निकलेगा। तो वही बताया मैंने यहाँ पर। बीटा को यानी बाहर वाले एंगल को मैंने किसके इक्वल ले लिया, अल्फा और थीटा के, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी और फिर इस एंगल को मैंने इधर ले लिया। ठीक, कुछ नहीं किया, इस थीटा को अलग कर दिया और मैं वहां ले गया।
ठीक। बाद में इस थीटा को इधर और बीटा माइनस अल्फा को इधर और 10 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों तरफ, ताकि मैं वो बना रहा हूँ स्लोप। और आपको पता होगा tan थीटा क्या होगा, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई, यूज हो गई, ठीक है, 11th क्लास की प्रॉपर्टी यूज हो गई, यानी tan थीटा का जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर जो फार्मूला लगाया है ना, वो ये लगाया है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है tan A और B क्या होगा, tan A, ठीक है, माइनस tan B ऑन में 1 प्लस में tan A और tan B, ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दिया इस tan का थीटा के ऊपर, ठीक है। और मुझे याद है tan बीटा, बीटा को क्या लिख सकता हूँ m2, यानी जो उसका स्लोप होगा उस लाइन का m2 होगा, और tan अल्फा का क्या होगा m1, ठीक है, और अपॉन में जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, यानी ये जो है फॉर्म हो गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ अगर थीटा पॉजिटिव है, यानी ये जो एंगल है अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला एंगल बनेगा एक्यूट एंगल और इक्वेशन ये लगेगी, और अगर एंगल नेगेटिव होगा तो ये बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इक्वेशन ये रहेगा। और इसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग बॉन्ड लगा देते हैं डायरेक्टली, tan थीटा इक्वल टू सीधा लगाया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ठीक है, ये यानी जो स्लोप का फॉर्मूला रहेगा दो एंगल के बीच का वो ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्लोप डिसाइड करते हैं। तो ये याद रहना चाहिए कि जो tan थीटा होगा वो दो लाइनों के अगर क्रॉस करती हैं, ठीक है, और एंगल फॉर्म होता है तो उनके बीच की इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। और अगर आपको ये प्रूफ 90 डिग्री भी कर दिया जाए इसको, तो वही इक्वेशन बनाएगी जो हम लोग वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है, यानी अगर 90 डिग्री कर देंगे तो ये जो स्लोप होंगे इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कुछ और बातें हैं वो भी मैं लिखवा देता हूँ इसके अंदर, ठीक। अब देखिए मैंने नोट डाल के कुछ बातें लिखवा दी हैं। अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, यानी इस तरीके से इक्वेशन होगी तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि जो A और B होगा ये आपका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, A और B, ठीक है, ये A और ये B, क्लियर। उसके बाद x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, इसका डिस्टेंस, ठीक है, यानी P जो है डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसके तरीके से हम लोग। और दूसरी चीज P जो है डिस्टेंस होगा OC का, और OC जो है O और C परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB के ऊपर, ये बात मैंने बताई है। और P को नॉर्मल भी बोल सकते हैं, याद रखिए दोनों ही भाषा बिल्कुल सही मानी जाएगी इसके लिए। P is the distance of OC, या OC is perpendicular to AB और P is a normal। नॉर्मल का मतलब ही क्या होगा, परपेंडिकुलर बना रहा है वहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का। और इसका डिस्टेंस यानी इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी ये रहा, ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो देखिए ये मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म के थ्रू ही समझा पाऊंगा कि किस तरीके से मैंने बताया। फिलहाल आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये एक इक्वेशन बन रही है इसके अकॉर्डिंग, दूसरा क्या इक्वेशन ये बन रही है, और ये दूसरा क्या है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी और ब्रैकेट में a और b का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे पहले वाले केस में मैंने बताया कि दो पॉइंट ऑफ स्लोप कैसे इक्वल होंगे, ठीक है, और अगर दो पॉइंट ऑफ स्लोप के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर ढेर सारे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और ये पार्ट शॉर्ट में कराने का मतलब ही यही है ताकि मैं आपको समझा सकूं हर एक चीज़, ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना कर जाऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो इसी के साथ ये छोटा सा जो लेक्चर है मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।